साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज जानेंगे स्वर विज्ञान का संध्या से क्या संबंध है और सूर्य विज्ञान के आधार पर जो संध्या जिसके द्वारा हम विशेष लाभ साधना में उठा सकते हैं, तो आप अपनी साधना में विशेष विकास कर सकते हैं, साधना की बहुत ऊंची स्थितियों को पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं संध्या को। संध्या सायंकालीन आप जानते हैं, संध्या वो समय होता है जिस समय संधि काल होता है और उस संधि काल में हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो कि कुंडलिनी शक्ति की नाड़ी है, जो कि आदि शक्ति की नाड़ी है, क्योंकि हमारे जो नवरात्रि पर्व हैं वो शक्ति के पर्व हैं। तो इन 9 दिनों में, इस 9 दिन के संधि काल में संध्या का जो समय होता है, संधि काल, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें आप ध्यान साधना कीजिए, आपको विशेष विशेष लाभ मिलेंगे। और दूसरा, साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज जानेंगे स्वर विज्ञान का संध्या से क्या संबंध है और सूर्य विज्ञान के आधार पर जो संध्या जिसके द्वारा हम विशेष लाभ साधना में उठा सकते हैं। पहले समझेंगे संध्या किसे कहते हैं और फिर समझेंगे उसमें स्वर विज्ञान किस तरह से काम करता है, स्वर विज्ञान के संध्या में क्या कार्य है। तो पहले समझते हैं साथियों, संध्या क्या होती है। सामान्य हम जो संध्या समझते हैं वो सायंकालीन पूजा के समय को, जो शाम को, इतना ही हम जानते हैं ज्यादातर। लेकिन एक्चुअल जो संध्या होती है, संध्या का अर्थ क्या होता है, वो आप ठीक से समझ लें। तो 2-3 उदाहरणों से मैं आपको संध्या का अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा और उसमें स्वर विज्ञान किस तरह से कार्य करता है वो समझाने का प्रयास करूंगा। अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो आप अपनी साधना में विशेष विकास कर सकते हैं, साधना की बहुत ऊंची स्थितियों को पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं संध्या को। संध्या सायंकालीन आप जानते हैं, संध्या वो समय होता है जिस समय संधि काल होता है। संधि काल अर्थात जब दिन जा रहा है, रात्रि आ रही है, तो उन दोनों के जो मिलन वाला स्थान, मिलन वाला केंद्र है, जो मिलन वाला पॉइंट है, जहां सुबह जा रही है लेकिन दिन खत्म हो रहा है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, रात्रि आने शुरू हो चुकी है लेकिन अभी रात्रि पूरी तरह आई नहीं है, तो उसका जो बीच का स्थान है, जो बीच का संधि काल है, उसे कहते हैं संध्या। और यही सुबह मॉर्निंग में जब रात्रि विदा हो रही है और सुबह आ रही है, दिन का प्रारंभ होने वाला है, रात्रि समाप्ति की ओर, उसका जो संधि काल है वो संध्या काल कहलाता है। अब इसे और थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि का विशेष महत्व क्यों है, उसका संध्या से क्या ताल्लुक, उसका संध्या से क्या अर्थ वो मैं आपको समझाऊंगा। नवरात्रि आमतौर पर सामान्य लोग जानते हैं कि 2 नवरात्रि होती हैं, लेकिन साल में, वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, क्योंकि 4 ऋतु होती हैं और 4 ऋतु के अनुसार नवरात्रियां बनाई गई हैं। जब एक ऋतु जा रही होती है, दूसरी ऋतु आ रही होती है, उसके जो बीच का समय है, जो संधि काल है, एक ऋतु जा रही है, दूसरी ऋतु आ रही है,
एक ऋतु पूरी तरह से गई नहीं है, अगली ऋतु पूरी तरह से आई नहीं है। जो बीच का काल है वो संधि काल कहलाता है, जो कि नवरात्रि में 9 दिन का होता है। क्योंकि पूरे वर्ष का मामला है, पूरे वर्ष का विषय है, तो यहां जो संधि काल होते हैं, पूरे वर्ष में 4 संधि काल होते हैं, 4 नवरात्रों के शब्द के रूप में। तो वो 4 नवरात्र में हम जो पूजा के विधान है, साधना के विधान है, उसमें हमें विशेष लाभ क्यों मिलते हैं, इस चीज को समझिए। यहां पर अब मैं स्वर विज्ञान के विषय में भी आपको समझा रहा हूं। हमारी 2 स्वर विज्ञान के अनुसार 3 नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और बीच की है सुषुम्ना, जो कि दोनों के संधि काल पर चलती है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है, यानी कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिव होती है, वो हमेशा सुषुम्ना नाड़ी में होती है। सामान्य रूप से हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी क्रम से चलती हैं। जब बदलती हैं, ये चंद्र से सूर्य में आती है या सूर्य से चंद्र में आती है, तो कुछ मिनट, 2-4 मिनट के लिए वो स्वर परिवर्तन होता है, जिसमें कि पूरी तरह सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं होती। शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि चंद्र नाड़ी में शिथिलता वाले कार्य करने चाहिए और सूर्य नाड़ी में हमें एक्टिव होने वाले कार्य करने चाहिए। लेकिन जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो हमें साधना, उपासना ये सब करने चाहिए। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी नहीं चल पाती, तो ऋषियों ने जो बनाया कि सुषुम्ना में बैठना चाहिए, सुषुम्ना में ध्यान साधना करनी चाहिए। तो एक साधक का मूल उद्देश्य होता है कि वो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करे। तो वो सुषुम्ना नाड़ी किस समय आसानी से एक्टिव हो सकती है, वो काल है संधि काल, जिसे हम संध्या के नाम से जानते हैं। शाम को रात आ रही है, सुबह जा रही है, जो बीच का समय है संधि काल, वो संध्या काल। और सुबह दिन अभी निकला नहीं है, रात अभी आई नहीं है, जो इन दोनों को मिलाता है संधि काल है, तो वो संध्या का काल कहलाता है। अब यहां समझिए, मैंने नवरात्रि का आपको उल्लेख किया, तो नवरात्रि में भी एक ऋतु आ रही है, एक जा रही है, दोनों का संधि काल है। तो जो 9 दिन का पीरियड है वो विशेष होता है। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि संध्या का समय विशेष होता है, इस फर्क को भी समझिए आप, क्यों विशेष होता है। क्योंकि चंद्र नाड़ी में हम शिथिलता वाले वर्क करते हैं, जो शिथिल कार्य हैं वो हमें चंद्र नाड़ी में करने चाहिए, और सूर्य नाड़ी में हमें एक्टिव होने वाले कार्य करने चाहिए, और सुषुम्ना नाड़ी में हम साधना से संबंधित जो भी कार्य करेंगे वो शीघ्र फलीभूत होगी। हमारी साधना सुषुम्ना एक्टिव होने के कारण, क्योंकि संधि काल में, संध्या काल में, यानी संध्या काल में जो हम साधना करेंगे उस समय हमारे सुषुम्ना के एक्टिव होने के, यानी कुंडलिनी शक्ति के एक्टिव होने के बहुत अधिक चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए संध्या का विशेष महत्व है, इसीलिए नवरात्रि का विशेष महत्व है। जो कि आप 2 नवरात्रि के विषय में जानते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, इस तरह से 4 नवरात्रि होती हैं। और 4 नवरात्रि जो कि संधि काल में होते हैं, और उस संधि काल में हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो कि कुंडलिनी शक्ति की नाड़ी है, जो कि आदि शक्ति की नाड़ी है, क्योंकि हमारे जो नवरात्रि पर्व हैं वो शक्ति के पर्व हैं। तो इन 9 दिनों में, इस 9 दिन के संधि काल में हम जो साधना उपासना करते हैं उसमें हमारी कुंडलिनी शक्ति के एक्टिव होने के, जो कुंडलिनी शक्ति है क्या, कुंडलिनी शक्ति आदि शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसे आप काली, दुर्गा या अन्य देवियों के नाम से जानते हैं। शक्ति एक ही है, रूप अलग अलग हैं। वही शक्ति जब हमारे अंदर, जो हमारे अंदर एनर्जी है वही शक्ति है, लेकिन वही शक्ति जब सुषुम्ना मार्ग से गमन करती है तो समस्त ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाती है। हमारी एनर्जी अभी हमारे तक सीमित है, लेकिन जिस क्षण हमारी एनर्जी, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जब सुषुम्ना मार्ग में होकर प्रवेश करती है और सुषुम्ना मार्ग के द्वारा ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाती है, तो वो कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। तो उस कुंडलिनी शक्ति के विषय में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ सुन रखा है। कुंडलिनी शक्ति एक साधक के लिए क्या मायने रखती है,
कितनी विशेष स्थिति होती है, कितनी विशेष महत्व की क्रिया होती है कि एक साधक के जीवन में अगर कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी जागृत हो जाने का अर्थ है आप समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। अब आपके लिए ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ दूर नहीं रहता है। आप ब्रह्मांड से संबंध में जो कुछ घटित हो सकता है वो सब आपकी जानकारी में हो सकता है, आपकी इच्छा से बहुत कुछ हो सकता है। तो साथियों, आज मैंने प्रयास किया इस संध्या का और स्वर विज्ञान का, क्योंकि स्वर विज्ञान और संध्या का बैलेंस, स्वर विज्ञान आज से नहीं है, शिव और पार्वती के संवाद के रूप में हमें मिलता है। भगवान शिव ने पार्वती को, माता पार्वती को, शक्ति को स्वर विज्ञान के रहस्य बताए हैं, जिसके विषय में स्वर विज्ञान की बातें आती हैं और हर वीडियो में मैं आपको स्वर विज्ञान के विषय में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बता रहा हूं। तो आज मैंने स्वर विज्ञान के विषय में जो संध्या का विषय बताया और इसको आपने नवरात्रि से भी समझा। नवरात्रि में जो संधि काल होता है, तो इससे आप अपनी साधना को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संध्या संध्या का जो समय होता है, संधि काल, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें आप ध्यान साधना कीजिए, आपको विशेष विशेष लाभ मिलेंगे। और दूसरा, शाम को संध्या काल में आप ध्यान करेंगे, उसके विशेष विशेष लाभ मिलेंगे। और रात्रि के ध्यान में वो सहायक होंगे। रात्रि का ध्यान भी विशेष होता है, लेकिन अगर हम संध्या काल के ध्यानों में भाग लेते हैं, संध्या काल के ध्यानों में हिस्सा लेते हैं, तो हमारा रात्रिकालीन ध्यान जो होता है, जो संध्या के समय में हमारी कुंडलिनी एक्टिव होना शुरू होती है, वो रात्रि के ध्यानों में, रात्रि के मेडिटेशन में विशेष विशेष हमें सहयोग प्रदान करती है। तो साथियों, आज का वीडियो, जो भी आप पूछना आगे और पूछना चाहें, जो भी आपके प्रश्न हो, वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सभी के जवाब देता हूं। तो आज का वीडियो इतना ही। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।